नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। मुख्यमंत्री नीतीश पर किया जमकर प्रहार। जातीय जनगणना में कोयरी समाज को कम प्रतिशत दिखाने के लिए ठहराया जिम्मेवार। महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली शानदार जीत पर मनाया जश्न। पूर्वी चंपारण भाजपा कार्यालय में सांसद, विधायक समेत अनेक कार्यकर्ता रहे मौजूद। मझौलिया में धूमधाम से मनाई गई बिरसा मुंडा जयंती पखवाड़ा समारोह। इस मौके पर आदिवासी समाज के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के योगदानों को किया गया याद। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस इकाई ने अडानी के खिलाफ निकाली पदयात्रा। झारखंड में इंडिया अलायंस सरकार के बनने पर दी बधाई। आगामी 28 नवंबर को पटना कार्यालय स्थित लोजपा आर का मनाया जाएगा स्थापना दिवस। मौके पर प्रदेश महासचिव ने कहा कि कार्यकर्ता ही होते हैं पार्टी की असली रीढ़। एक दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का किया गया आयोजन। स्वरोजगार के लिए दिए गए लोगों को टूल किट। पुलिस बल के लिए बनाए गए शूटिंग रेंज को भूमाफियाओं द्वारा किया गया अतिक्रमित। शूटिंग रेंज के मिट्टी बेचने तथा उक्त स्थान पर कचरा रखने का मामला आया सामने। और डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड एवं डीएलएड के नए सत्र की हुई शानदार शुरुआत। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है और कहा है कि फरवरी तक अगर वह जातीय जनगणना में सुधार नहीं करते हैं तो वह उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इनका राजनीतिक गंध कर देंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मैंने पैदा किया है और मैंने ही उन्हें लोजपा के 29 में से 21 एमएलए को तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया था। अगर वह हमारी मांगे नहीं मानते हैं और जातीय जनगणना में कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार के साथ जो उन्होंने राजनीतिक हत्या का प्रयास किया है वह हमारे कुशवाहा समाज का गर्दन रहते हैं, उसके लिए उनको एक एक वोट के लिए तरसा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुशवाहा समाज बिहार में कम से कम 12% है और उसे 4% कर दिया गया है। उसी तरह राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार समाज कम से कम 6 से 7% है, उसे 2 से 3% कर दिया है। इसके लिए वह 22 फरवरी को पटना में एक विशाल रैली करेंगे और उसके बाद एक ही नारा होगा, नीतीश हटाओ और बिहार बचाओ। नीतीश कुमार बिहार में गुंडई कर रहे हैं और जिस जाति यानी कुशवाहा यानी लौकुश समीकरण के बदौलत वे आज वर्षों से यहाँ राज कर रहे हैं, उस जात का ही पॉलिटिकल हत्या करने के लिए जातीय जनगणना में वोट प्रतिशत को कम कर दिया है, जो कहीं से मान्य नहीं है। अब नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत तय है। उन्होंने बिहार से हमारे समाज के सभी अधिकारियों को भी भगा दिया और अपनी जाति के लोगों को सभी जगह बैठा दिया है। यह कहां का न्याय है? सुनिए क्या कुछ कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा का। आइए सुनते हैं। कि मैं 1 महीना 7 दिन से लगातार बिहार के प्रखंड वाइज घूम करके मोतिहारी आ जाया हूँ और ख़ास तौर से नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना बिहार में कराया है, इसमें कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और जातीय जनगणना में उसे 4% कर दिया गया। उसी तरह से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का जनसंख्या 6 से 7% है, उसे 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना का खाना पूर्ति हुआ है। मैं 1.5 महीना से 1.25 महीना से घूम रहा हूँ, सभी जगह मैंने पूछा कि आपके गांव में जातीय जनगणना हुआ? 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जातीय जनगणना नहीं हुआ। 10% के लोगों ने कहा कि 2-3 घर आया और जातीय जनगणना करके चला गया। तो इसमें जो सबसे खासियत है, दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे बिहार में जो खास तौर से कुशवाहा समाज, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण समाज का मेरे अलावा एक आदमी इस मैटर के लिए लड़ नहीं रहा है। मैं लगातार 1.25 महीना से घूम रहा हूँ और 23 फरवरी 2025 को
कोयरी आक्रोश महारैली पटना के गांधी मैदान में। वो 22 तक सुधार नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका राजनीतिक को अन मन स्वाहा कर देंगे, क्योंकि उनका आधार ही कोयरी कुर्मी। बिहार में 1.5% कुर्मी है, हमारा 12% है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को मिली शानदार जीत पर भाजपा जिला कार्यालय चंद्रहिया में सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह तथा मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, पूर्व विधायक सचेंद्र प्रसाद सिंह, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, महामंत्री योगेंद्र प्रसाद एवं विवेकानंद पांडे, विनोद कुशवाहा, मोहिबुल्ला खान आदि ने उपस्थित होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। राजनीतिक धुरंधरों के सारे कयास को महाराष्ट्र की जनता ने धाराशाही कर दिया है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं। देखिए, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान का उपचुनाव हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, इन सारे नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी आज जन जन में है और मोदी देश की ज़रूरत है। देश का भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है। यहाँ के जनमानस को इस पर पूरा भरोसा है। मझौलिया पंचायत भवन परिसर में आदिवासी समाज के युग पुरुष और उलगुलान आंदोलन के जरिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के प्रणेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पखवाड़ा समारोह के रूप में मनाई जाएगी। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके बलिदान को भी याद किया। वहीं कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि जिला अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी श्रवण कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के आदर्शों को अपनाकर हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत में बिरसा मुंडा का बलिदान प्रेरणा स्रोत है। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष राजू खरवार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने और धर्मांतरण के लिए सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया है। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में मजबूत अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आदिवासियों का संगठित आंदोलन खड़ा किया। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। इस मौके पर अजीत खरवार, विपिन खरवार, मुन्ना खरवार आदि कई ग्रामीण उपस्थित थे। जो है कि हम लोग आदिवासी समुदाय के भगवान की जिनको उपाधि दी गई है, धरती आबा बिरसा मुंडा जी का 150वीं जनजाति जन्मदिन के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस जो पखवाड़ा समारोह है मनाया गया, उसमें हम सभी खरवार समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी महोदय भी रहे और बाकी हमारे तमाम समाज के लोग, जनजाति समुदाय, खरवार जनजाति के लोग भी शामिल रहे हैं। किन किन बिंदुओं पर चर्चा की? यहाँ पर देखिए, ये कार्यक्रम जो मुख्य रूप से था, ये धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार की पहली बार हम जनजातियों के प्रति हमारी संस्कृति और कला और इतिहास को उजागर करने के लिए ये एक योजना चलाई गई है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमारी जो संस्कृति, कला और इतिहास जो विलुप्त होते जा रहा था, उसके लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की और भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवनी पर परिचय दिया। क्या नाम है? मेरा नाम राजू खरवार, प्रदेश अध्यक्ष युवा खरवार महासभा बिहार। देखिए, ये धरती आबा जनजातीय जागरूकता उत्थान अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बिरसा मुंडा भगवान है जिनका 150वीं जयंती पर ये मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम आपको 15 नवंबर से शुरुआत हुआ था और यहाँ पर हम लोगों ने हरनाटाण से प्रारंभ किया था। उसके बाद इसको 26 नवंबर तक चलना है, जिनमें हर जगह कहीं ना कहीं अपने स्तर से लोग मना रहे हैं, कहीं पर सरकार के सहयोग से मनाया जा रहा है। और इसमें इसका मेन मकसद यही है कि आदिवासियों के अंदर जो एक उनकी अपनी विविध विशिष्ट तरह की जो कल्चरल डेवलपमेंट जो है उसको संरक्षित करना है। सरकार की जो योजनाएं हैं खासतौर उसके बारे में उनको एक जागृति के तौर पर ले जाना है कि कैसे कोई योजना से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। मकसद मेन यही है, मुख्य मकसद। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रवण कुमार है, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बेतिया हूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण में एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो गांधी स्मारक से चलकर समाहरणालय परिसर गांधी मैदान तक गया। इस पदयात्रा का उद्देश्य अमेरिका में हुई धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के विरुद्ध में केंद्र सरकार को जगाना था। वहीं जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली गई। श्री राय ने मांग की कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जेपीसी का गठन करे और इसकी निष्पक्ष जांच करे।
साथ ही अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही गई। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी को सेफ करने में लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार अपनी मोडानी कंपनी बनाने में लगी हुई है। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने झारखंड में हुई जीत को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई दी है और साथ ही इंडिया अलायंस के सभी दलों को भी जीत की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विजय शंकर पांडे, किरण कुशवाहा, संजीव कुमार सहित कई नेतागण उपस्थित थे। जो भी अडानी जी पर चार्जशीट लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, और उसका मेन मुद्दा ये है कि 2200 करोड़ रुपया अडानी जी ने इंटरनेशनल मार्केट से लेकर, शेयर मार्केट से लेकर और बॉन्ड इशू करके जो लेकर और भारत के पदाधिकारियों को घूस देकर और रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में उन्होंने जो किया है और सबसे महंगा बिजली बेचा है, इसको लेकर आज हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आदेश पर आज हर एक जिला में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और 26 तारीख को सभी जिला के जितने प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के बिहार के सभी लोग पटना में जाएंगे और वहाँ पर संविधान दिवस के रूप में इस चीज़ को लाया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उपाध्याय जी यहाँ हैं। इनको बड़े बड़े टीवी डिबेट पर आप लोग देखते होंगे, आज के बात को ये बखूबी रखेंगे। इसको जिस तरह लूटने का काम मोदी और अडानी, जिसको मोडानी के रूप में हम सब जानते हैं, एक बड़ा षड्यंत्र चलता रहा पिछले कई सालों से। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी एक एक परत दर परत इन दोनों के गठबंधन को, जो अघोषित मित्र का गठबंधन है देश को लूटने के लिए, उस पर प्रहार करते रहे। लेकिन तब ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब वैश्विक स्तर पर भारत की बदनामी होती है कि एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसको अवैध काम के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। ये जो घटना हुई है, अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, आज के अखबारों में भी आप सभी शुद्धि पत्रकार हैं और देश के जागरूक नागरिक, उनको जानने की ज़रूरत है कि ये समस्या किस तरह से उभरी थी। 2 कंपनी इस देश में आती है, बिजली के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, और ये 2 कंपनियों को ठेका दिया जाता है। एक अमेरिकन कंपनी है जिसको 4 गीगावाट का, और मोडानी जो मोदी जी की कंपनी मानते हैं हम लोग, जो अडानी का कंपनी है, वो 8 मेगावाट का बिजली गीगावाट का बिजली पैदा करने की बात आती है। इसके तहत एक सेल परचेजिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध है, पहली बात। दूसरी बात, जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भारत सरकार की जो व्यवस्था है, संस्था है, उस संस्था में जो है छूट दी जाती है कि ये जो इससे जो प्रोड्यूस होगा एनर्जी, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के राज्य खरीदेंगे। उसकी रेट जो तय की जाती है वो रेट कई गुना ज़्यादा होता है, जिसके कारण सभी राज्य सरकारें मना कर देती हैं, इंक्लूडिंग भाजपा की सरकारें भी, कि हम इस रेट पर हम नहीं लेंगे आपका बिजली। अब होता है यहाँ से खेल क्या है, जो अमेरिकन कंपनी है उससे बात करके मोदी जी की जो कंपनी मोदी जी की ही है, वो अडानी की कंपनी कहने की बात है। ये मोडानी कंपनी जो है ये कहती है कि हम इन राज्य सरकारों को घूस देंगे। देखिए कितना बड़ा करप्शन का खेल है। घूस देने के लिए 2100 करोड़ रुपए का किसी न किसी रूप में प्रस्तावित एक जो योजनाबद्ध तरीके से बात आती है, और इसमें शेयर अमेरिकन कंपनी से मांगी जाती है कि मैंने जो घूस देने की बात की है उसमें जो शेयर आपका बनता है वो या तो शेयर मुझे दीजिए, या उसके बदले में जो है आप अपने कंपनी का शेयर मुझे दे दीजिए। ये दूसरा मामला आता है। तीसरा मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस एवज में जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ से लगभग $300 मिलियन का, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का जो है पब्लिक स्टॉक मार्केट से पैसा आम निवेशकों का वहाँ से भी उगाया जाता है, और यहाँ भी इस कंपनी को गाहे बेगाहे बहुत ऊंचा मार्केट रेट दिखाकर यहाँ के आम लोगों का भी पैसा इस कंपनी के माध्यम से कहीं न कहीं डूबने का या उनको लेने का काम करती है। एक तरह से कई मामले में ये धोखाधड़ी है। किसी भी पार्टी या संगठन के कार्यकर्ता ही पार्टी के असली रीढ़ होते हैं। इसके बिना न तो संगठन मजबूत हो सकता है और न ही पार्टी। उक्त बातें लोजपा आर के प्रदेश महासचिव पंकज कुमार पांडे उर्फ लोहा पांडे ने रविवार को पार्टी कार्यालय में आगामी 28 नवंबर को
पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाले लोजपा रामविलास के स्थापना दिवस सह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से बूथ स्तर पर लगकर पार्टी तथा संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया। बैठक में कार्यकर्ताओं की जोरदार उपस्थिति को देख गदगद श्री पांडे ने कहा कि कार्यकर्ता की उपस्थिति की संख्या यह दर्शाता है कि लोगों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के प्रति आस्था एवं विश्वास है। उन्होंने पार्टी संगठन को धारदार एवं मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसी तरह आगे भी आप सबों का प्यार, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह 100% स्ट्राइक रेट के साथ विजय हासिल करेगी। वहीं इस दौरान मिथिलेश कुमार सिंह, अखिलेश मिश्र, नागेश्वर प्रसाद निराला समेत करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों ने दूसरे दलों की सदस्यता से त्याग देकर लोजपा आर की सदस्यता ग्रहण की। बिहार सरकार के श्रम विभाग के तहत मोतिहारी के श्रम भवन में एक दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस नियोजन मेला में 28 विभिन्न कंपनियों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिलने की बात की गई। कई युवाओं को कौशल विकास के तहत टूल किट भी प्रदान किया गया। सरकार की यह कोशिश है कि युवा आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकें। श्रम मेले के उद्घाटन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि पूर्वी चंपारण में भी नियोजन सह व्यवसायिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है। वहीं तकनीकी रूप से बेहतर युवाओं को टूल किट भी प्रदान किए गए ताकि वह आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सके। इस दौरान टूल किट मिलने वाले मुस्लिम महिला सुहाना बेगम ने कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा उन्हें लगातार मदद मिल रही है और इसी कड़ी में आज टूल किट के रूप में सिलाई मशीन मिला है ताकि अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सके। वहीं छात्रा प्रीति कुमारी ने भी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को सम्मानित किया जा रहा है और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। हम सभी खुश हैं कि सरकार हम लोगों की मदद कर रही है। जिला नियोजन कार्यालय पूर्वी चंपारण के माध्यम से एक दिवसीय जो रोजगार एवं व्यावसायिक मेला का आयोजन किया गया है, जो हजारों हमारे क्षेत्र के युवा यहाँ इकट्ठे हैं और 25 ऐसी नियोजक कंपनियां हैं जिनमें आज मुझको लगता है कि हमारे हजारों युवकों को रोजगार मिलेगा और ये मोतिहारी के लिए सौभाग्य का विषय है। और इसके लिए मैं मोदी जी को और बिहार सरकार को भी इस कार्यक्रम के लिए बधाई दूँ। पूर्वी चंपारण जिले में भूमाफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि आम आदमी को तो छोड़िए, अब सुरक्षा की गारंटी देने वाले पुलिस को भी लोग नहीं छोड़ रहे। ताज़ा मामले के अनुसार मोतिहारी जिला समाहरणालय के पीछे पुलिस के जवानों को निशानेबाजी के लिए बंदूक चलाने और निशानेबाजी की ट्रेनिंग देने के लिए शूटिंग पॉइंट बनाया गया। शूटिंग पॉइंट के पास मिट्टी का टीला भी बनाया गया ताकि शूटिंग के दौरान गोली इधर उधर न जाकर उस मिट्टी के टीले में लगे और किसी तरह की कोई हताहत न हो सके। लेकिन भूमाफियाओं ने उस मिट्टी को ही चोरी चुपके काट कर बेच देने का काम किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुद जाकर शूटिंग पॉइंट का जायजा लिया है और साफ सफाई के साथ साथ जांच के भी आदेश दिए। वहीं मोतिहारी में पुलिसकर्मियों के गोली चलाने की शूटिंग रेंज कई वर्षों से बंद बताया गया। वहीं मजुराहा में बने शूटिंग पॉइंट अब अतिक्रमण का शिकार हो गया है, जिसके बाद नगर निगम के कचरे को ही शंटिंग पॉइंट पर जमा कर जलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मोतिहारी के भूमाफियाओं ने मिट्टी को काट कर बेचने का काम किया। हर जिले की पुलिस को वार्षिक लक्ष्याभ्यास करना है, एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस की जानी है। और मोतिहारी जिले में आज़ादी से पूर्व का भी फायरिंग बट है जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, तो इसका निरीक्षण किया गया था। इसको हम लोग जल्द से जल्द जो है चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो CAPF की जो बटालियन से SSB की, वो भी जो है नियमित रूप से अपना जो है लक्ष्याभ्यास का अभ्यास जो है वो कर पाए, फायरिंग प्रैक्टिस कर पाए। लगातार की जाएगी? हाँ, ये लगातार की जाएगी और जो भी सुरक्षा के मानक है उसके तहत किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो। और इसके निर्माण का कार्य भी जो है जोर शोर से चल रहा है ताकि हम लोग इसको एक अच्छा आकार दे पाएँ, ताकि अच्छे से अभ्यास हो पाए। मोतिहारी के बालगंगा स्थित डॉक्टर SP सिंह कॉलेज में बीते दिनों रंगारंग कार्यक्रम के साथ BEd एवं DLEd सत्र 2024-26 के नए सत्र की शुरुआत हो गई। वहीं कॉलेज परिसर में आए आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक चंदन टीका के साथ किया गया। प्राचार्य डॉक्टर DN सिंह एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह को दिशा प्रदान किया।
इस अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश हमें अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाता है, उसी प्रकार हम प्रशिक्षुओं को शिक्षक रूपी दीप बनकर समाज के हर तबके के बच्चों के जीवन में ज्ञान का उजाला फैलाना है। साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया कि जिस प्रकार सेना में जाने से पहले सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार एक प्रभावशाली संपूर्ण शिक्षक बनने के लिए विभिन्न कौशल युक्त ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण विधियां, शैक्षणिक उपागम, पाठ्यक्रमी एवं पाठ सहगामी प्रक्रियाएं, सूक्ष्म शिक्षण कौशल आदि समाहित होकर समाज को एक कौशलपूर्ण शिक्षक मिल पाता है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने महाविद्यालय की संगठन संरचना, महाविद्यालय के अनुशासनात्मक एवं शिक्षक शिक्षा में तकनीकी ज्ञान के समावेशन पर प्रकाश डाला। उन्होंने महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि आज सभी प्रशिक्षु एक सुयोग्य एवं कर्मठ शिक्षक बनकर निकलते हैं। जिसके बाद कॉलेज परिसर में सभी प्रशिक्षुओं को प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के साथ ग्रुप फोटोग्राफी की गई तथा सभी को जलपान करने के बाद विदा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।